अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूहानी ताकत के बारे में कि रूहानी ताकत किस तरीके से हासिल की जा सकती है, किस तरीके से रूहानी पर्दों को अपने ऊपर खोला जा सकता है, किस तरीके से रूहानी जलवे अपनी आंखों से देखे जा सकते हैं, किस तरीके से आप रूहानी ताकत से लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से आप रूहानी ताकत से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। देखो दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, रूहानी ताकत के 7 पर्दे मौजूद हैं जो कि हर पर्दे में करिश्मा और मौजे छुपे हुए हैं। इसके पर्दे बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन मान लो अगर एक पर्दा आपके ऊपर खुल जाता है तो आप दुनिया में सिकंदर बन जाते हैं। आप दुनिया में वो चीज़ देख पाएंगे जो आम इंसान कभी नहीं देख सकता। किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं या हो सकती हैं, या फिर ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। वो सारी चीज़ें इसके ज़रिए से अपनी आँख से देखा जा सकता है। इसके मुतालिक बहुत सारे अल्लाह के वली गुजरे हैं जो ये फरमाते हैं कि रूहानी ताकत वो मकाम है जहाँ तक हर बंदे को पहुँचना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास 2 ताकतें होती हैं। एक तो जिस्मानी, जो कि असल ज़िंदगी में हमें दी जाती है, जिसके ज़रिए से हम चल पाते हैं, फिर पाते हैं, काम कर पाते हैं और खाना खा पाते हैं। ये सारी चीज़ें जिस्मानी होती हैं। किसी वजन को उठाना है तो उसको उठा भी सकते हैं। ये सारी ताकतें जिस्मानी होती हैं, लेकिन एक ताकत ऐसी होती है रूहानी, जो कि हम पर हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये होती है, ज़रूर होती है। हर बंदे के पास होती है, अपनी अपनी रूहानी ताकत होती है। यानी हर बंदे के पास अपनी अपनी रूहानी ताकतें होती हैं और वो इस रूहानी ताकत का इस्तेमाल करता ही नहीं है। इंसान अपने जिस्म के लिए तो हर चीज़ कर लेता है, कपड़े अच्छे पहन लेता है, खुशबू अच्छी लगा लेता है और बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कर लेता है, और इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता 2 से 3 मरतबा नहीं भी लोग, ताकि उसके जिस्म साफ़ हो जाए। यानी वो नहागा भी इस तरह के उसका जिस्म 2 से 3 दफ़ा मसलेगा कि उसका जिस्म साफ़ हो जाए, ताकि उसके जिस्म लोगों को अच्छी तरह दिखने लग जाए। लेकिन इंसान अपनी रूह की ताकत को भूला बैठा है और रूह की ताकत क्या है इसको जानने की कोशिश नहीं करता। वो रूह की ताकत को पाने की कोशिश नहीं करता, जबकि असल देखा जाए तो हमें तो रूहानी ताकत को हासिल करना चाहिए, क्योंकि रूहानी ताकत हर वलियों के पास मौजूद हुआ करती थी, उम्मती के पास हुआ करती थी। जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हैं, उसके पास रूहानी ताकत ज़रूर होती है। और ये कैसे मिलती है? अपने रूह को और अपने नफ्स को मारने से और अपने रूह को बेदार करने से। यानी कि हर किसी की रूह जो होती है वो सो जाती है, उसको भी किसी की ज़रूरत होती है जो कि इंसान दे नहीं पाता। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके दिल कभी कभार ये करता है कि चलो आज नमाज़ पढ़ लें, कभी कभार आपके दिल ये कहता है कि चलो आज खैरात कर दूं, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज अल्लाह के वली के मज़ार पर जाऊं, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि चलो आज कुरान पाक पढ़ लें। जबकि ये आपके दिल नहीं होता, बल्कि ये रूहानी ताकत होती है, यानी जिसको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहती है। लेकिन इंसान पूरी तरीके से गफलत में पड़ा हो चुका होता है। उसके दिल कहने के बावजूद भी वो दुनिया के ऐश व आराम में मशगूल हो जाता है और इन सारी चीज़ों को छोड़ देता है। आइए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बताते हैं कि आप अपनी रूह की ताकत को किस तरीके से
بیدار کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی روح کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنی روحانی طاقتوں پہ طاقتوں کو پا سکتے ہیں۔ روحانی طاقت میں آپ یہ باتیں سمجھ لیں کہ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سواری کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر کسی کار یا ٹیکسی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن روح کو کبھی بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خواب کے اندر آپ فلاں جگہ گھوم آتے ہیں اور خواب میں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر ہوں، یا پھر میں جاپان میں ہوں، یا پھر میں کہیں پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں، یا کسی سے بات کر رہا ہوں، یا کسی مزار میں گھوم رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جگہوں کی آپ کی حاضری ہو جاتی ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ اصل حقیقت میں آپ کی روح وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور آپ کی روح وہاں پر جانا چاہتی ہے، لیکن آپ وہاں پر اسے روح کے خاطر نہیں جاتے۔ تو یہ ساری طاقتیں روح کی ہوتی ہیں کہ روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روح کی طاقت سے آپ بھاری بھرکم پتھروں کو اٹھا سکتے ہو، اس کو بیٹھے جگہ ہی ہلا سکتے ہو اگر آپ کے پاس روحانی طاقت آ جائے تو۔ اور کب یہ ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے؟ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا ذکر اتنا زیادہ کیا کرتے تھے، حضور غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی غش کھا کر چکر کھا کر نہیں گرے، اور آپ جو ہے آپ کبھی کبھار غش کھا کر چکر کھا کر بھی گر جایا کرتے تھے۔ تب جا کر انسان اور اللہ کے ان بلیوں کو روحانی طاقتیں ملی تھیں، اور آج آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہو، آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ بھی روحانی کوئی طاقت یا پھر آپ اپنی طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسم اعظم آپ کو اپنی زندگی میں، آپ کو اپنی اہم زندگی میں آزماؤ اور اس کو اپنا وظیفہ بناؤ اور اس کو پڑھنا شروع کر دو، اور اس کو اتنا پڑھو، ایسے پڑھو کہ اس میں پوری طریقے سے مگن ہو جاؤ، دنیا کی حوالات کو بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے لگا لو۔ یہ تو تب ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو پوری طریقے سے غرق کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں پوری طریقے سے دنیا کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے لیے رات جاتا ہے اور راتوں کو جگتا ہے، جب انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے لیے راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے عبادت کرتا ہے اور اس کے ذکر کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تو جہاں پر ہمیں پکارے گا ہم وہیں پر آپ کو ملیں گے۔ تو اگر کسی محفل میں ہم کو یاد کرے گا، تو اگر کسی محفل کے اندر ہم کو یاد کرے گا، مجھ کو یاد کرے گا، تو فرشتوں کی محفل میں تجھے یاد کروں گا۔ دوستو، روحانیت کا جو سفر ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سفر ہوتا ہے کہ جس کو آسانی سے پار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو وہی بندہ کر سکتا ہے جس نے دنیا چھوڑ دی ہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے لگا لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جاتے ہو۔ آپ کو آپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، آپ کو وہ ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کے آپ خواہش مند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تک آپ پہنچ جاتے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی روحانی طاقت آپ کو مل چکی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں روحانی طاقتوں کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات اور میں آپ کو وضاح کرتی چلوں کہ آپ کو کوئی عمل نہیں اٹھانا ہے، آپ کو کوئی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے
क्योंकि इससे आप गलत अमल उठाएंगे, इससे आपके दिमाग ही डिप्रेशन में जा सकता है, गलत ख्यालों में जा सकता है। आपको करना ये है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है। रात को ईशा की नमाज पढ़कर जब आप अपने बिस्तर पर लेटें तो अल्लाह का कोई नाम बिर्द करें और उससे पहले दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद में दुरूद पाक पढ़ लें, और बेहतर है कि दुरूद पाक का ही बिर्द करते करते सो जाएं। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप रात को उठें, क़याम करें, अल्लाह की लिए नमाज़ पढ़ें, यानी नमाज तहज्जुद की पाबंदी करें, तो इससे भी आप अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाएंगे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेंगे, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानियाँ आप पर नाजिल होंगी। आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी है, अल्लाह पाक के दुरूद पाक का विर्द करना है। अल्लाह के नाम भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले और बाद में 11 मरतबा 7 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि ये ठंडी होती है और कोई आफत बला मुसीबत आने से रोक देती है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद के बिना कोई अमल पूरा नहीं होता। बग़ैर दरूद के जो दुरूद पाक नहीं पढ़ता, उसके अमल कभी पूरे नहीं होते बल्कि अधूरे रहते हैं। तो इसलिए आपको अगर कोई अल्लाह का नाम बरकत कोई इसमें आज़म आप अल्लाह का पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले भी दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद में भी दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। तो इससे जो है इसकी बरकतें भी हासिल होंगी और कबूलियत का भी सबब बनेंगी। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ें और तस्बीह पढ़ें। अल्लाह को रात के वक्त, यानी रात में तुम और सिर्फ अल्लाह होगा, तो इसलिए और सूरह यासीन तहज्जुद में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक तो रात का दिल हो गया, एक आपका दिल हो गया और एक कुरान पाक का दिल हो गया। 3 दिलों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। ये 3 दिलों की दुआएं ऐसी होती हैं जो मांगते हो आपको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये थी वो रूहानी ताकतें हासिल करने की बातें जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाई हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।